आज का अपना टॉपिक है बलबन और उसका राजत्व सिद्धांत। गयासुद्दीन बलबन इलवरी कबीले के तुर्क वंश का व्यक्ति था। इसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रक्त व लौह नीति को अपनाया। नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उगलू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन ने सिजदा यानी बलबन द्वारा सुल्तान के अभिवादन हेतु भारत में शुरू की गई प्रथा व पैबोस यानी इसमें व्यक्ति सुल्तान के पैरों को स्पर्श कर प्रणाम करता है नामक प्रथाओं का प्रचलन किया। बलबन के गद्दी पर बैठते ही बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा, जिसमें अपन प्रमुख रूप से ले सकते हैं नासिरुद्दीन द्वारा प्राप्त असंगठित साम्राज्य को, दरबार में विदेशी व भारतीय मुसलमानों के जो दो दल अलग अलग बन चुके थे उनसे निपटने का, गुलाम चालीसा का शक्तिशाली होना भी बलबन के लिए एक बड़ी समस्या थी। इसके अलावा मंगोलों का भय व मेवातियों द्वारा लूटपाट करना तथा आर्थिक दशा जो खराब थी उसका सुधार करना, ये उसके लिए गद्दी पर बैठते ही मुख्य रूप से समस्याएं सामने आई। लेकिन बलबन योग्य व साहसी शासक था, जिसने गद्दी पर बैठते ही एक एक कर सभी समस्याओं का समाधान किया। समाधान में सबसे पहले उसने दरबार में एक आतंकपूर्ण दरबार की स्थापना की तथा देवीय सिद्धांत का समर्थन किया और गुलाम चालीसा का भी इसने अंत कर दिया। न्यायिक व्यवस्था को निष्पक्षता के आधार पर आगे बढ़ाया। धर्म व राजनीति का पृथक्करण किया। अमीरों व सरदारों के साथ कठोर व्यवहार करके उनको कंट्रोल में किया तथा सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करके प्रशासन को एक्टिव किया। विशाल सेना का संगठन व
सैनिक सुधार भी इसने समय समय पर किए तथा विद्रोहियों का कठोरता से दमन कर इसने जो मूलभूत समस्याएं थी उन पर पार पा ली। अब अपन इसके जो इम्पोर्टेंट राजत्व का सिद्धांत है इसके बारे में देखते हैं। इसमें राजाओं के दैविक अधिकार की समानता थी और विशुद्ध निरंकुशवाद उसकी नीति का आधार स्तंभ था। मरने की तारीखें फिरोजशाही से बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। बलबन के अनुसार शासक असाधारण पुरुष था तथा ईश्वर द्वारा अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। बलबन ने ताज की प्रतिष्ठा व शक्ति में वृद्धि करने तथा प्रजा के हृदय में आतंक कायम करने हेतु इसका प्रतिपादन किया। इसका सार व स्वरूप फारस के बादशाहों से लिया गया था। इसके मूल तत्व अपन इस प्रकार देखते हैं। राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास करना। बलबन का विश्वास था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका हृदय दैवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार है। राजा की शक्ति का स्रोत अमीर वर्ग या जनता नहीं बल्कि केवल ईश्वर है। उसके राजत्व सिद्धांत में आगे अपन लेते हैं स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासन में विश्वास करना। बलबन के अनुसार राजशक्ति स्वभाव से ही निरंकुश है। प्रजा से आज्ञा पालन करवाने एवं राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि सुल्तान पूर्ण रूपेण निरंकुश हो। अपनी स्वेच्छाचारिता व निरंकुशता बनाए रखने हेतु उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई व चालीसा के मंडल को नष्ट किया। बलबन ने राजपद की पवित्रता तथा गौरव में भी विश्वास रखा। सिंहासन पर बैठते ही बलबन ने मद्यपान
और आमोद प्रिय लोगों का साथ त्याग दिया। दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा हेतु उसने भयानक लोगों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया। दरबार में विशेष पोशाक व रस्म निश्चित की। हंसने मुस्कुराने पर पाबंदी लगा दी। दरबार में फारसी परंपराओं, नौरोज़ का त्यौहार व सुल्तान को अभिवादन की सिजदा और बोबोस की प्रथाएं शुरू की। इसके अलावा अपन देखते हैं शासक का उच्च वंशीय होना आवश्यक किया। बलबन स्वयं को पौराणिक तुर्की योद्धा का वंशज मानता था। वह नीची जाति के लोगों से घृणा करता था। इसके साथ ही न्याय को शासन का सर्वोच्च दायित्व भी मानता था। बलबन का विश्वास था कि शासक को अपने पद का गौरव बनाए रखने के लिए कुछ कर्तव्य सच्चाई से पालन करने चाहिए, जैसे धर्म की रक्षा, शरीयत के नियमों का पालन, पाप कर्मों को रोकना व समान भाव से न्याय करना। बलबन अपने अधिकारियों व संबंधियों तक को दंड देने में संकोच नहीं करता था। इस प्रकार इसके राजत्व सिद्धांत को अपन देख सकते हैं। बलबन ने 40 गुलामों के दल का निर्माण भी किया व अंत भी। बर्नी ने इसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से पुकारा है। यह प्रमुख तुर्की अमीरों का दल था जिसका संगठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसके सभी सदस्य प्रारंभ में इल्तुतमिश के दास थे और वे पूरी तरह से इल्तुतमिश के प्रति स्वामी भक्त थे। उनके द्वारा इस दल के सदस्यों को सल्तनत के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। इल्तुतमिश तो इसको नियंत्रण में रखने में सफल रहा, किंतु इसके उत्तराधिकारियों को इन्होंने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। बलबन ने गद्दी पर बैठने के बाद इसको नष्ट कर दिया। सर्वप्रथम बलबन ने युवक तुर्की अमीरों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर उन्हें 40 के समकक्ष बना दिया।
साधारण अपराधों के लिए भी कठोर दंड देकर प्रजा की दृष्टि में उनका महत्व गिरा दिया। कुछ अमीरों जैसे शेर खां को जहर देकर मरवा दिया। जो मरने या पदच्युत होने से बचे रहे उनका कठोरता से दमन किया। बरनी के अनुसार बलबन ने 40 के सदस्यों को जहर और तलवार का प्रयोग करके खत्म कर दिया। इस प्रकार बलबन के इस टॉपिक को अपन यहीं पूर्ण करते हैं।